राज्य के तमाम वकीलों को स्टेट बार काउंसिल के नई कल्याणकारी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। वकीलों को पेंशन योजना, मेडिकल क्लेम, बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे वकीलों के लिए एक अच्छी खबर है। वैसे वकीलों के लिए कम अच्छी खबर आती है। वैसे जुडिशरी के बारे में तो मैं बताता ही रहता हूँ, लॉ की वैकेंसी के बारे में बताता रहता हूँ। अगर चैनल से जुड़े होगे तो आपको पता होगा सारी चीज़ें। आज वकीलों के लिए अच्छी खबर आई है तो उसकी बात करेंगे। और देखो, एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होता है ना, वो इनकम सोर्स जनरेट करने में उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ठोकर खा के सीखी हैं, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगा। ये गलती आप लोग मत करना, जिससे अगर आप ये गलती कर रहे हो अभी भी तो उसको छोड़ दो। मैं एक्सप्लेन करूँगा एंड में कि आप अपना इनकम सोर्स कैसे जनरेट कर सकते हो, सारी चीज़ें बताऊँगा। पहले इस चीज़ की बात कर लेते हैं। और किसी स्टेट में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है या हो रही है तो इसका असर दूसरे स्टेट में ही पड़ता है। फिर दूसरे स्टेट के वकील भी डिमांड करते हैं, तो कहीं पे कुछ अच्छा होता है तो हर जगह अच्छे होने की उम्मीद कर सकते हैं अपन। यही सोच के आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये बिहार की न्यूज़ है, आप फोटो देखो, इसमें लिखा है बिहार में वकीलों को पेंशन और बीमा। पटना की है। राज्य के तमाम वकीलों को स्टेट बार काउंसिल के नई कल्याणकारी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। रविवार को प्रदेश में 126 वकील संघ के साथ हुई बैठक में सर्वसहमति से वकीलों को पेंशन योजना, मेडिकल क्लेम, बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। पेंशन योजना, मेडिकल क्लेम और बीमा योजना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी इंसान की लाइफ में। मेडिकल क्लेम लेना चाहिए। मैंने भी अभी तक नहीं ले रखा, पर मैं सोचता हूँ जल्दी लूँगा। मेडिकल इंश्योरेंस करवाऊँगा। लाइफ इंश्योरेंस तो फादर लोग करवा देते हैं, सबका होता है लाइफ इंश्योरेंस, अधिकतर होगा। और पेंशन योजना वैसे गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, बट कांग्रेस राज में, राजस्थान गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट हो गई थी। छत्तीसगढ़ में भी शायद इम्प्लीमेंट हो गई है। और जहाँ क्योंकि ये योजना बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने, बट अब ये योजना का लाभ राजस्थान में तो मिल रहा है, पेंशन योजना का। अब फ्यूचर का मैं कुछ कह नहीं सकता, पर जो भी है ठीक है। तो ये पेंशन मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो ये चीज़ की बात कर रहा था। और एक और न्यूज़ है, उसकी बात करने वाला हूँ मैं। ये न्यूज़ देखो, मद्रास हाईकोर्ट ने 15 से 20 हज़ार स्टाइफन देने की बात कही गई है। जूनियर एडवोकेट, जो जूनियर एडवोकेट कौन होता है, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट ही होता है। तो ये भी अच्छी चीज़ है। किसी मद्रास, मतलब ये अगर मद्रास एरिया में लग रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो फ्यूचर में आपको राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है, दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है, या किसी और स्टेट में भी देखने को मिल सकता है। 15 से 20 हज़ार ठीक ठाक अमाउंट होता है। जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होता है उनकी इनकम सोर्स जनरेट बहुत मुश्किल से होती है, ना कोई समझाने वाला होता है। मैं अपनी बात करता हूँ। मैं खुद गया था, मैंने किसी से बुलवाया, मैं गया, ज्वाइन किया मैंने, और थोड़े दिन काम किया। फाइल लेके जाने देते हैं बस, और कुछ नहीं, फाइल उठा लो चलो, ठीक है। और मैं थोड़ा वैसा इंसान हूँ कि मैं किसी की चापलूसी नहीं कर सकता। तो मैंने 1-2 दिन ही देखी ये चीज़ें, फिर मैंने डिमांड कर दी पैसों की। और मेरे पास पहले से इनकम सोर्स जनरेट था, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई डिमांड करने में। नहीं तो हर कोई डिमांड नहीं कर पाता पैसों की। ऐसे बहुत वकील हैं, जूनियर एडवोकेट हैं, जो एक से एक साल से काम कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिलता। मैं जिनके काम कर रहा था उन्हीं के जूनियर एडवोकेट थे, उनको भी पैसा नहीं मिल रहा था। साल भर से वो काम कर रहे थे। और एक बंदा मुझे सिखा भी रहा था, तो मुझे जो सर थे उन्होंने मना कर दिया इसके साथ मत रहा कर, क्योंकि वो सिखा रहा था। मैं सीख जाऊँगा तो फिर आगे बढ़ जाऊँगा। तो कोई वकील नहीं चाहता कि सीखे जूनियर एडवोकेट, और बहुत कम वकील होते हैं जो जूनियर एडवोकेट का सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरा दोस्त था रोहन, वो जिनके अंडर काम कर रहा था सीनियर एडवोकेट के, उन्होंने उसको अच्छा सिखाया, उसको पैसा भी दिलवाते थे क्लाइंट से। कभी उसको दिन के 1000 रुपये मिल जाते थे, कभी 600 रुपये मिल जाते थे, कभी 2000 रुपये मिल जाते थे। और फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, वो भी बहुत कम होते हैं ऐसे वकील। तो ये है। पर आप बोलोगे सर आपने उसके अंडर काम क्यों नहीं किया, उन वकील सीनियर एडवोकेट के? उनकी तबीयत ख़राब रहती है, वो प्रैक्टिस में अब आते नहीं है, तो नहीं तो हम भी उनके अंडर काम कर लेते। तो अब ये बात रहती है, देखो कोई नहीं सिखाता, खुद ही सीखना पड़ता है। अब मैं अपना बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। जो हमने गलती करी है वो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात सबसे पहली बात, लास्ट ईयर में अगर कॉलेज में हो आप, जुडिशरी की तैयारी चालू कर दो, ठीक है। अपने स्टेट, होम स्टेट को टारगेट करो। बेस्ट स्टेट वही है जहां आप रहते हो।
अगर होम स्टेट नहीं निकलता तब किसी अदर स्टेट को टारगेट करो, ठीक है। तो होम स्टेट को टारगेट करो, जुडिशरी में 2 साल से 2 साल मतलब 1-2 साल दो, उसमें ढंग से पढ़ाई करो। अगर नहीं निकलते और भी जॉब है, JLO की वैकेंसी आती है, APO की वैकेंसी आती है, बैंक में जॉब आती है, सारी वैकेंसी की अपडेट मैं इस चैनल पे देता हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको पता चल जाता होगा वैकेंसी के बारे में। ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी वैकेंसी है, मैं सारी अपडेट देता हूँ इस चैनल पे, चाहे आप देख सकते हो जाके वीडियो। अभी IBPS में आई थी, सेबी में आई थी और रेलवे में भी आने वाली अपकमिंग वैकेंसी के बारे में पहले अपडेट दे देता हूँ, जिससे आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो आए। डेट निकलने के बाद वैकेंसी का वीडियो देखोगे तो कोई मतलब नहीं है। जॉब की तैयारी कर ली, नहीं लगे तो आपको बहुत रेयर चांस में आप किसी एडवोकेट के पास जाना, उससे पहले आप फर्म ज्वाइन करना या किसी कंपनी को ज्वाइन करना। कंपनी और फर्म ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि वर्कलोड रहता है थोड़ा बहुत, बट आपको इनिशियली से ही काम आने लग जाएगा और आपकी सैलरी जनरेट हो जाएगी। कम पैसे मिलेंगे, जैसे जयपुर जैसे शहर में कम पैसे मिलेंगे, गुड़गांव में आपको अच्छा मिल सकता है। पहली सैलरी की बात कर रहा हूँ, पहली पोस्टिंग, पहली प्लेसमेंट, सारी चीज़ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब NLU से पास आउट हो तो आपका प्लेसमेंट अच्छा हो सकता है, किसी अच्छे कॉलेज से पास आउट हो तो अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है, और आप में इतना हुनर है तो भी अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो आप। आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि अच्छे कॉलेज से ही अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो जॉब फर्म ज्वाइन कर लेना या किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेना, दोनों का बेनिफिट ये है, फर्म में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकल चीज़ें, ठीक है। फ्यूचर में आप अपना काम भी डाल सकते हो, अपना फर्म भी बना सकते हो। 1-2 साल में आप सब कुछ सीख जाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। 1-2 महीने दिक्कत होती है, ऐसा लगेगा कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता। 1 महीना निकाल दो उस कंपनी में, ठीक है, समझ में आ जाएगी आपको सारी चीज़ें। कंपनी में ज्वाइन करोगे आपको बहुत नीचे लेवल पे लगोगे, फिर आप डिप्टी मैनेजर बनोगे, लीगल मैनेजर बनोगे, रीजनल मैनेजर बनोगे, फिर स्टेट के हेड बन जाओगे, और बहुत जल्दी मेरी थोड़ी क्या तबीयत खराब थी कुछ दिन से, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तब जाके किसी कोर्ट में ज्वाइन करना, अगर आपको अच्छा वकील मिल जाता है तब जाके करना। और एक यूट्यूब चैनल बना सको तो बना लो। यूट्यूब चैनल बनाने का बेनिफिट ये है, आपको बोलना आ जाएगा, आपकी जो झिझक है वो निकल जाएगी। आप मेरे बहुत पुराने वीडियो देखना, वैसे मुझे मतलब ऐसा डर नहीं लगता था बोलने में, बट आप बहुत पुराने वीडियो देखना, मेरी झिझक थी बोलने में, बट अब मैं जैसे बात करता हूँ आप लोगों से, और चाहे मुझे आप 1000 लोगों के सामने खड़ा कर दो स्टेज पे भी मैं बोल दूंगा इजीली। मेरी जो झिझक थी वो निकल गई। कोर्ट में आपको बोलना ही पड़ता है। वकील जो लाइन है ना, एडवोकेट जो प्रोफेशनल है, इसमें बोलने का ही खाओगे आप। तो जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं तो फ्री का ज्ञान क्यों देता रहता है, तो मैं यही बोलता हूँ मेरा काम है, और फ्री का ज्ञान किसी को मत दो, ठीक है। लीगल ओपिनियन देने के भी पैसे ले सकते हो आप, आपको किताबी नॉलेज है। बहुत लोग ऐसे आते हैं जो ओपिनियन लेना चाहते हैं, आप लीगल ओपिनियन दे सकते हो, चाहे 1000 रुपये चार्ज करो, 500 रुपये चार्ज करो। लीगल नोटिस, लीगल ड्राफ्टिंग के भी पैसे लिया करो, लाइसेंस छुड़वाने के भी पैसे लिया करो। फ्री में कोई काम मत करो, बहुत सिंपल सा है लाइसेंस छुड़ाना भी। छोटे मोटे काम पकड़ो, अपनी इमेज बनाओ, गुडविल बनाओ, अच्छा काम करो, किसी को पागल मत बनाओ, किसी का बुरा मत करो, ढंग से काम करो, और उसको मतलब बिल्कुल जल्द से जल्द काम निपटाने का सोचो, तो आपकी गुडविल बनेगी। 1 से 2 आते हैं लोग, आपकी वो प्रचार करेगा तो और जने भी आएंगे। तो इन चीज़ों पे फोकस करो। तो ये न्यूज़ देनी थी जो मैंने आपको दे दी। RJS का रिजल्ट भी कभी भी आ सकता है, तो क्या पता आज आ जाए RJ का, मतलब सब वेट कर रहे हैं RJS का रिजल्ट का। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं टाइमली अपडेट देता हूँ इस चैनल पे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम ID ओपन है, मुझे मैसेज कर सकते हो, हाय लो मत लिखना, कोई भी आपका क्वेश्चन है मुझे मैसेज कर देना, रिप्लाई कर दूँ।